आरोपी का जो बयान है वो यही कह रहा है कि हमारा उससे प्रेम प्रसंग था और मैं उससे बातचीत करने के लिए कह रहा था तो वो बातचीत नहीं कर रही थी। भदोही जनपद की 2 दिन पहले की एक घटना है, जिस घटना से शायद आप लोग परिचित होंगे या नहीं होंगे, तो मैं उस घटना से परिचित कराऊंगा। ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना को अंजाम दिया गया है और अंजाम दिया गया उसे आप अपराधी कह सकते हैं, क्योंकि अपराधी ऐसा कुछ कर सकता है जिसके हाथ में अगर बंदूकें हो तो वो अपराधी माना जाएगा। क्योंकि एक आम आदमी को अगर हाथ में बंदूक दे दिया जाए तो शायद वो हदत से बंदूक को रख देगा, लेकिन वो अपराधी किस्म का ही था, उसकी नीयत ही थी अपराधी की। और मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, बार बार योगी जी बार बार शासन प्रशासन कहता है कि उत्तर प्रदेश भय मुक्त प्रदेश है, लेकिन आप समझिए कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे कदम उठा ले रहे हैं। एक नाबालिग लड़की थी जिसको किसी लड़के के द्वारा जान से मार दिया गया। ये दो दिन पहले की घटना है और उसी परिवार के मैं घर पर आया हूँ। उनसे बातचीत करूँगा, पूरी घटना के बारे में जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आरोपी अब शायद अपने बचाव में कुछ और बता रहा है और घर के लोग जो हैं वो कुछ और बता रहे हैं। ये उस बच्ची के पिताजी हैं और इनकी बेबसी आप खुद समझ सकते हैं कि 15 साल की बच्ची को शायद इनको ये उम्मीद नहीं रहा होगा कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ होगा। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार बिंद। क्या पूरा मामला था? पहले मामला हमको आप बताइए। पहले वो गई थी शौच के लिए। अच्छा, समय क्या था? लगभग 6:45 बजे था। कहाँ गई थी, कपड़ा वपड़ा फेंकने गई थी, तो उसमें वो पकड़ लिया। उसमें समय क्या था? आपको समय का कुछ पता है? लगभग 6:45 7:15 शाम को टाइम पर। तो गई थी, वो पकड़ लिया, तो वो छड़कानी करने लगा और प्लस कन्वर्टी बंदूक लगा दिया। तो जो बगल में लड़की खड़ी थी, 2 लड़कियां गई थी। अच्छा, दोनों लड़कियां आपके ही घर की थी? हाँ, अपने घर थी। अगर जाएंगे हम उम्र के लाए जाएंगे तो बिल्कुल। तो दोनों लड़कियां था। एक लड़की जब कन्वर्टी बंदूक चला दी तो एक लड़की डर के मारी भाग गई। तो देखा तो भाग आई, माने कुछ दूरी पर आ गई। तो उस पीछे पीछे में उसकी माँ जा रही थी, जो अनुराधा की माँ है। अच्छा अच्छा। तो कहीं कहाँ है अनुराधा, कहीं वहाँ तो मार दे गोली, कहीं कौन मार के पंचू अरविंद उर्फ पंचू विश्वकर्मा मारा की गोली। कहाँ का रहने वाला है वो? हाँ, मीनापुर ग्राम सभा का है। अच्छा। ग्राम सभा मीनापुर का है, थाना ऊज का। तो गोली मार दिया, उसके बाद फिर बच्ची की माँ वहाँ पर गई। फिर आप लोग इलाज वगैरह के लिए ले गए? हाँ, तो CSC सुरियाव ले गए थे, तो वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आरोपी कुछ और बता रहा है। आरोपी के द्वारा ये बताया जा रहा है, खबरों में भी चल रहा है, बड़े बड़े चैनलों में ये दिखाया जा रहा है कि आरोपी ने ये बताया कि उससे उसका प्रेम प्रसंग था और वो बातचीत के दौरान वो शायद मना कर रही थी बातचीत के लिए, वो बातचीत नहीं कर रही थी, इसीलिए उन्होंने उस लड़के ने ऐसा कुछ कदम उठाया। ऐसी कुछ जानकारी आपको है? कुछ ऐसी कोई जानकारी नहीं है और प्लस यही मामला है, इसके पहले कोई जानकारी नहीं थी ऐसे। चले, और भी कुछ लोग हैं, इनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ। आप गांव से हैं इनके? नहीं, हम दादा हैं। अच्छा, आप दादाजी। हाँ। जिस तरीके से आप शायद आप भी देख चुके होंगे, आरोपी जो बता रहा है, आरोपी का जो बयान है वो यही कह रहा है कि हमारा उससे प्रेम प्रसंग था और मैं उससे बातचीत करने के लिए कह रहा था तो वो बातचीत नहीं कर रही थी। कोशिश करने के लिए वो रास्ते में 1-2 बार टच किया और उसमें वो बगल हो करके किसी तरह निकल जाती थी और लेकिन उसको भी हड़काता था कि हम नहीं हमसे बात करोगी तो हम तो तुम्हारे परिवार के उड़ा दूंगा, ऐसा कहा। और उसके बाद 2-4 बार वो घर पर डरी, सहमी, नहीं कुछ कही, नहीं बताई। इसके बाद ये ऐसा एग्जाम दे दिया। लड़के का क्या नाम है? लड़के का अरविंद कुमार और पंचू विश्वकर्मा। जिस तरीके से वो धमकी देता था, क्या आपके आसपास के गांव का ही था वो? आपको लगता है कि वो आपराधिक टाइप का था लड़का? हाँ, तो ऐसा था तभी ने धमकी दे रहा था, ऐसा था तभी धमकी दे रहा था। और अपराधी अब और पहले की बात मैं नहीं जानता हूँ। बच्चे की उम्र कितनी रही होगी? बच्चे की उम्र 23, 24, 22, 23 ऐसे लगभग होगी। बच्ची की 15 साल 6 महीने कुछ दिन है। मतलब बच्ची नाबालिग है। उसका सर्टिफिकेट भी है। अच्छा, पहले कभी और ऐसा कुछ किया था वो? मैंने किया था, लेकिन उसको हमें मालूम हुआ, उसको मैंने वहाँ घर पर उसके कहे लड़के के। अच्छा, वो इससे छेड़खानी किया था रास्ते चलती हुई, तो उसके लिए हमें उसके घर बातचीत करके कहा कि ऐसे ऐसे बात है, अपने बच्चे को मना कर लीजिए। अब वो किए कि नहीं किए, और फिर ऐसा मौका ढूंढते रहा, फिर मौका पाया, अंजाम दे दिया। बिल्कुल, अगर इस तरीके से बेटियों के साथ होता रहेगा तो कौन आखिर अपने घर में बेटियों को पैदा करना चाहेगा? बड़ा सवाल है। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं
जो इतनी कम उम्र में अपराधी टाइप के हो जाते हैं, ऐसे नीयत के लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये मामले तमाम रोज़ के रोज़ सुनने को आ रहे हैं, खबरों के से पता चल रहा है, ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस पर अगर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी तभी जाकर मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाया जाएगा। अभी तक आप लोगों से कौन मिल रहा है और न्याय के स्वरूप में आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि आपकी बिटिया वापस नहीं आ सकती अब? न्याय के स्वरूप में जो केस दर्ज हुई है उस पर FIR हुआ है और उसमें 108 की उसको लगाया जाए उस पर। और ऐसे नाबालिग लड़की है और इसको अंजाम ऐसा दिया गया कि ये लोग सातिर लोग 2-4 लोग थे या 3-2 थे, कोई पता नहीं। अभी तो मात्र 2 लोगों को FIR हुआ है। पुलिस 2 ही लोगों को FIR किया, उसके बाद कई लोगों का पर हो सकता है 2-3-4 थे। अब इसमें अभी हम लोगों को पता नहीं कितने थे कितने नहीं थे। 2 को तो देखा गया और देखने के बाद ऐसा अंजाम दे दिए। तब उसके बाद हम लोग अब पहुँचे और लेकर के CSC है पुलिस के साथ गए और CSC पर अपना लिखे पढ़े, मृत घोषित किए। उसके बाद फिर थाने लाश आई, लाश थाने आई तो वहाँ लिखा पड़ी FIR दर्ज हुआ। उसके बाद फिर अपने रखे रहे लाश, परिवार वालों को भेज दिए और फिर PM गई लाश, वहाँ पोस्टमार्टम हुआ यहाँ दूसरे दिन। तो 5:30 बजे लाश दिए तब उसको शमशान घाट पर जलाया गया। अच्छा, और आरोपी को पुलिस ने खुद पकड़ा था या फिर कैसे, कब तक पकड़ी? वो आरोपी को पकड़ा था नहीं, बल्कि वह आत्मसमर्पण किया वहाँ ऊँचे थान में, ऊँचे थाना में उसको आत्मसमर्पण किया गया। कितने समय, घटना के कितने समय बाद? अब उसके बाद समय तो मुझे नहीं पता है कि 1 घंटे 2 घंटे बाद वो अपना किया। 10:30-11 बजे किया। सुबह 10:30-11? नहीं, सुबह नहीं, शाम रात हैं। अच्छा, घटना के 2-3 घंटे बाद ही वो फिर थाने में खुद पहुंच गया, थाने में समर्पण कर दिया और खुद वो मान लिया कि हमने ही ये ऐसी घटना किया। और उसका भाई भी वहाँ नहीं था, मैंने अपने आप एक ही लड़का समर्पण किया और दूसरा जो व्यक्ति था वह उसका भाई उसको वो हंडिया बाला में गांव में चला गया। वहाँ से उसको पुलिस उठाई, हंडिया की पुलिस, और ले आई अपना थाने में रखे। उसके बाद यहाँ से चालान कर दिए दूसरे दिन। यही बात है। अभी तक आप लोगों को क्या जानकारी मिली कि आरोपी क्या कुछ बताया? आप लोगों को क्या जानकारी? हमें आरोपी हमें कोई जानकारी नहीं मिली। हमें क्या मिलेगी जानकारी, वो क्या बताया क्या नहीं बताया हमको, हमें कोई मालूम नहीं, कोई बात की जानकारी नहीं है। अब इसके बाद अपना शासन प्रशासन क्या कर रहा है, अब उसकी जानकारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अब वो देख रहे हैं। कितनी कड़ी सज़ा चाहते हैं आप? अरे सर, उसको तो भाई फांसी हो, सब हो। एक लड़की की जान लिया है तो उसको फांसी होनी चाहिए और फांसी जैसा संविधान का नियम वैसा करे अपना। नाबालिग लड़की है, अब उसके लिए फांसी की होनी चाहिए। गांव की मांग है कि उसकी फांसी हो जाए, घर की मांग है कि उसकी फांसी हो जाए, यही बात है। अच्छा, अभी तक मुझे लगा कि शायद कुछ राजनीति के भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। कौन कौन आए थे यहाँ पर? यहाँ पर आए थे सपा के पूर्व मंत्री भी थे और बाद में विधायक लड़े। इसके बाद हंडिया के हाकिम लाल बिंद सपा के विधायक थे और कांग्रेस के लोग भी थे और अन्य पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी के लोग भी थे। आए और अपनी सांत्वना दे करके अपनी बात, हमारी बात मान करके चले गए। क्या इन लोगों की तरफ से क्या आश्वासन आपको मिला? कि आश्वासन मिला कि मैं मदद करूंगा, जो हो सके उसकी मदद करूंगा, बस यही कह करके और चले गए। चलिए, अब देखिए, मैं यही चाहूँगा कि शासन प्रशासन ऐसे अपराधियों के साथ ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई करे जिससे कि आगे ऐसे मामले सुनने को ना मिले, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं रोज़ के रोज़ सुनने को मिलती हैं। बेटियों के साथ ऐसा कुछ कर दिया जाता है कि आप शायद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और कौन माँ बाप चाहेंगे कि हम अपने घर में इस तरीके से बेटी पैदा करें और हमारे बेटी के साथ ऐसा कुछ हो? आप लोग अपनी कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखिएगा और ऐसे अपराधियों को क्या कुछ होना चाहिए आप लोग राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।